फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंस के इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर के द्वारा संचालित हो रहे विभिन्न प्रकार के पैरामेडिकल कोर्सेज के एक कोर्स जिसका नाम है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन के सिलेबस और एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। तो डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन ये 2 साल का एक कोर्स होता है जिसके द्वारा लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो पढ़ाई होती है वो की जाती है। तो स्टार्ट में एडमिशन लेने के बाद कई छात्रों को, कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि हमें किस तरह से सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई करनी है और किस तरह से हमारे सब्जेक्ट हैं और क्या सिलेबस है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आज यहाँ पर ये आपको वीडियो लेक्चर तैयार किया है जिससे आपको सिलेबस के बारे में पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले बीएमएलटी जो फर्स्ट ईयर है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो सब्जेक्ट है पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें मैक्सिमम मार्क जो होंगे आपके 100 नंबर के और मिनिमम पासिंग मार्क यहाँ पर 50 नंबर चाहिए होंगे। पेपर सेकेंड बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क 100 नंबर और मिनिमम पासिंग मार्क 50 नंबर। पेपर थर्ड है जिसके अंतर्गत पैथोलॉजी फर्स्ट, जिसमें आपको हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी के बारे में स्टडी करनी होगी। और इसमें जो मैक्सिमम मार्क हैं वो 100 हैं और पासिंग मार्क यहाँ पर भी 50 नंबर है। पेपर नंबर फोर्थ पैथोलॉजी सेकेंड माइक्रोबायोलॉजी, सीरोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी, जिसमें मैक्सिमम मार्क 100 हैं और मिनिमम पासिंग मार्क 50 दिए गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो डीएमएलटी का फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम आपका होम एग्ज़ाम कॉलेज लेवल पर होता है और सेकेंड ईयर का जो फाइनल एग्ज़ाम जो होता है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर होता है। तो ये यहाँ पर जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, सेम सब्जेक्ट हैं, बस यहाँ पर आपको लास्ट टाइम जो है आपके 3 पेपर होंगे, थ्योरी, इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल। थ्योरी पेपर जो है वो 100 नंबर के होंगे, इंटरनल असेसमेंट 100 नंबर, प्रैक्टिकल जो है 100 नंबर के होंगे और जिनको मिलाकर के आपको टोटल 300 मार्क यहाँ पर मिल सकते हैं। चारों सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी फर्स्ट जिसके अंतर्गत हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी होगी। साथ में पैथोलॉजी सेकेंड में माइक्रोबायोलॉजी एंड सीरोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी होगी। सभी पेपर यहाँ पर 300 मार्क के यहाँ पर होंगे। और इस तरह से अब आइए हम यहाँ पर इनके बारे में देखते हैं एक एक करके। जो सब्जेक्ट है आपका वहाँ पर सबसे पहले हम जो आपका पेपर फर्स्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके एग्जामिनेशन के बारे में, इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थ्योरी पेपर 100 नंबर का, इंटरनल असेसमेंट 100 नंबर और प्रैक्टिकल जो 100 नंबर का होगा। इस तरह से टोटल मिलाकर के 300 नंबर आपके हो जाते हैं। अब इसके सिलेबस के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे, पेपर हैं, वो किस तरह से आ सकते हैं। जो पेपर हैं सबसे पहले 100 जो आपके मिलेंगे यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सिलेबस की कंटेंट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एप्लॉयड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यहाँ पर आपको फर्स्ट सबसे पहले स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में कंप्लीट स्टडी करनी पड़ेगी। नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी एंड फंक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, विभिन्न प्रकार की जो सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पर डिटेल से पढ़ने होगा। सबसे पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स इंक्लूड की गई हैं। सेकेंड है द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे श्वसन तंत्र कहा जाता है। और नंबर फोर्थ है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो हमारा पाचन तंत्र है, जिसके अंतर्गत लिवर, पैंक्रियाज और अन्य जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते हैं उन सभी की यहाँ पर हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। साथ में जो लिम्फेटिक सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल, एंडोक्राइन सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में यहाँ पर कंप्लीट स्टडी यहाँ पर आपको करनी होगी। ये आपका थ्योरी पेपर हो गया। इसके बाद जो प्रैक्टिकल पेपर होता है वो भी 100 मार्क का होता है, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की जो बॉडी की पार्ट्स हैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन करना है, कहाँ पर वो पाए जाते हैं, है ना, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है।
टेप है क्या टेप टेप। नेक्स्ट पेपर आपका जो है पेपर सेकेंड बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आप बायोकेमिस्ट्री की कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके कंटेंट के बारे में देखें, सिलेबस कंटेंट के बारे में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बायोकेमिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी होगी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम्स के बारे में। और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पर आपको किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और कार्डियक प्रोफाइल और लिपिड प्रोफाइल के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के रूप में ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, सीरम कोलेस्ट्रॉल, सीरम यूरिक एसिड एंड सीरम क्रिएटिनिन और डिफरेंट सीरम एंजाइम्स, उनके बारे में आपको यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करनी है। प्रैक्टिकल के लिए जो थ्योरी है वहीं पर आपको यहाँ पर इनका प्रैक्टिकल करना है, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ किडनी फंक्शन टेस्ट, गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट एंड लिवर फंक्शन टेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंजाइम एनालिसिस, एसिड एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेस, SGOT एंड SGPT, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज CPK, लिपिड प्रोफाइल, एस्टिमेशन ऑफ ब्लड सीरम ग्लूकोज, GTT, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, प्रोटीन एंड AG रेशो, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेमी ऑटोमेटेड फुली ऑटोमेटेड बायोकेमिकल एनालाइजर, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ रेडियो इम्यूनोएसी लेबोरेटरी, विजिट टू लेबोरेटरी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये सारी यहाँ पर आपको स्टडी बायोकेमिस्ट्री की सिलेबस में करनी है। नेक्स्ट सिलेबस जो है पैथोलॉजी फर्स्ट, इसके अंतर्गत आपको कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसमें भी आपके 3 पेपर होंगे, इंटरनल, थ्योरी और प्रैक्टिकल। इसके सिलेबस कंटेंट के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हेमेटोलॉजी इसका पार्ट दिया गया है, इसमें कंपोजिशन ऑफ ब्लड के जो कंपोजिशन होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है। कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड एंटीकोगुलेंट, ब्लड को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है और ब्लड में किस तरह से ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के एंटीकोगुलेंट्स जिनको उसमें इंक्लूड करते हैं उनकी स्टडी करना। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, यानी जो हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है उसका परीक्षण करना। टोटल RBCs काउंट और एनीमिया की यहाँ पर स्टडी करनी है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ ब्लड फिल्म, जो ब्लड फिल्म होती है उसको किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से स्टेनिंग की जाती है और उसके बाद उसका किस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ WBCs, यानी जो ब्लड की जो पाई जाने वाली WBCs होती है उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, यानी जो ल्यूकोपोइसिस की प्रक्रिया होती है, WBCs का फॉर्मेशन होता है, उसकी स्टडी करना। TWBCs, टोटल WBCs काउंट एंड डिफरेंशियल WBCs काउंट, यानी इनके बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करना है। यानी जो ल्यूकीमिया है वो यहाँ पर ल्यूकीमिया के बारे में भी यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करेंगे। विभिन्न प्रकार की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती हैं उनके बारे में स्टडी करना। ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम, रेटिकुलोसाइट्स काउंट, इनके बारे में यहाँ पर स्टडी करना। प्लेटलेट्स काउंट, जिसमें साथ में ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम्स, एली सेल्स प्रिपरेशन, सिकलिन सेट, ऑस्मेटिक फ्रेलिटी, बोन मैरो एग्जामिनेशन, इनके बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है ब्लड बैंकिंग मतलब यहाँ पर हम ब्लड को स्टोर करते हैं, किस तरह से ब्लड को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है और ब्लड से किस तरह से डोनर को लिया जाता है डोनर से और किस तरह से रेसिपिएंट को दिया जाता है। इसकी कंप्लीट स्टडी हम ब्लड बैंकिंग के अंतर्गत करेंगे, जिसमें ब्लड ग्रुप की स्टडी, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, RS टाइपिंग के बारे में, क्रॉस मैचिंग किस तरह से की जाती है, कोम्स टेस्ट किस तरह से लगाया जाता है और डोनर पर लगाए जाने वाले जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जो ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के दौरान जो भी विभिन्न प्रकार की ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती हैं उसके बारे में, और ब्लड के कंपोनेंट की स्टडी भी हम यहाँ पर ब्लड बैंकिंग के अंतर्गत करते हैं। साथ में क्लिनिकल पैथोलॉजी जो है इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो बायोलॉजिकल बॉडी में पाए जाने वाले बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनके फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना, जिसके अंतर्गत यूरिन, स्टूल, सीमेन और CSF का और अदर बॉडी फ्लूइड्स जो हैं उनकी स्टडी की जाएगी। पैरासाइटोलॉजी में जो पैरासाइट्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो परजीवीस होते हैं जो ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट करते हैं, उनका इंट्रोडक्शन यहाँ पर की स्टडी करना है। और जो ब्लड में पाए जाने वाले पैरासाइट्स हैं, स्टूल में यानी मल सैंपल में और यूरिन सैंपल में पाए जाने वाले पैरासाइट्स हैं, उनकी यहाँ पर स्टडी करनी है पैथोलॉजी फर्स्ट में। अब हम पैथोलॉजी सेकंड की ओर जाते हैं। तो पैथोलॉजी सेकंड में जो माइक्रोबायोलॉजी, सीरोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी, यहाँ पर उसके बारे में आपको पढ़ना है। पैथोलॉजी सेकंड जो इसमें दिए गए
कंटेंट हैं। इसके पार्ट में सबसे पहला पार्ट है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना, जिसमें हम जो सूक्ष्म जीव हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है, इनके क्लासिफिकेशन, और बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी करना, बैक्टीरिया को किस तरह से कल्चर एंड ग्रोथ कराया जाता है, उसके बारे में आइसोलेशन किस तरह से कराया जाता है उसकी स्टडी करेंगे यहाँ पर। और विभिन्न प्रकार की जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, जैसे कि कोकाई हैं, अनबेसिलाइज हैं, उनकी स्टडी करेंगे। और एनारोबिक स्पोर बेयरिंग बेसिलाइज, इनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है जिसका नाम है सीरोलॉजी, जिसके अंतर्गत एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में, डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस, BDRL टेस्ट एक जिसके बारे में, RA टेस्ट, डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड, बिडॉल एंड एलाइजा टेस्ट के बारे में स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है जिसका नाम है हिस्टोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम हिस्टोलॉजी सेक्शन के बारे में, हिस्टोलॉजी की कंप्लीट स्टडी किस तरह से की जाती है, क्यों की जाती है, और जो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स, जैसे कि फिक्सेशन, टिश्यू प्रोसेसिंग, इम्प्रेग्नेशन, ब्लॉक मेकिंग, सेक्शन कटिंग, टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम, बेसिक स्टैनिंग ऑफ सेक्शन, कलेक्शन ऑफ टिश्यू फॉर हिस्टोलॉजी, मेथड ऑफ डिकल्सिफिकेशन, ये सारी स्टडीज हम हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। और साइटोलॉजी के अंतर्गत हम टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, फिक्सेटिव एंड स्टेनिंग प्रोसीजर, FNAC टेक्निक और पैप स्टेनिंग, इनके बारे में हम कंप्लीट स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो ये है आपका डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन का सिलेबस, और इस तरह से आप समझ करके आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं।